सभी लोगों का वेलकम है रुक्मणी प्रकाशन पर, जहां पर आपका ये डेली आपका चल रहा है जीडी का टेस्ट सीरीज। तो सभी लोगों का इस पर वेलकम है। और आपका जो छूटा हुआ था सेट नंबर 6, उस सेट नंबर 6 का हम लोग कर लेंगे, जिससे क्या होगा, आप लोगों का मंडे से मतलब सभी चीज़ एक साथ हो जाना चाहिए। ओके, इसलिए आज सैटरडे को हम आप लोगों के लिए जो छूटा हुआ था उसका करा दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए आ जाइए सभी लोग। आज है सेट नंबर 6। आज का पहला क्वेश्चन देखा जाए। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 75 तथा 5 है। यदि उसका अंतर 10 है तो इन दो संख्या का योग क्या होगा। ध्यान दीजिए, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का क्रमशः इतना इतना है। आप जब समझते हैं जो दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। और दोनों संख्या का अंतर दिया हुआ है कितना, तो ये दिया हुआ है 10। तो हम क्यों ना गुणनफल को 10 के अंतर पर तोड़ें। क्या 10 के अंतर पर तोड़ें, इससे 5 निकाल लें तो 15 गुना 5 हो जाएगा। तो देखिए 25 और 15, 25 और 15 मतलब ये लिखा तो गया 15 गुना 25। और दोनों के बीच का अंतर कितना 10 है, जो कि यहाँ है। तो हमको कहता है पहली या प्लस दूसरी ज्ञात करें योग। मतलब 15 प्लस कितना 25, 15 25 कितना 40 में टिक लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ओके, चलिए अगला सवाल पे आ जाएंगे हम लोग। कहता 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं, तो 24 मजदूर प्रतिदिन में 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में इमारत को गिरा सकते हैं। 16 मजदूर 8 घंटा और 32 दिन, 24 मजदूर 12 घंटा और x दिन। क्या आप जानते हैं आदमी, दिन और समय हमेशा क्या होगा, साथ रहेगा। जो कट रहा है वो काट दिया जाए। देखिए यहाँ से 12 से, चलिए ना यहाँ से काटते हैं 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 2 से काटेंगे कितना 6 बार में, और इसको फिर 2 से काट देंगे 3, और यहाँ 2 से काट देंगे 4। अब कटने वाला है 32 चौके 128, 3 तिया 9, नहीं कटेगा। 128 बटे कितना हो जाएगा 9, इतना दिन लगेगा। 128 बटे 9 दिन। ऑप्शन नंबर डी। आदमी, दिन और समय हमेशा साथ रहेगा, ये चीज को ध्यान रखना है। कहता है एस यू इतना का वैल्यू इतना, इतना का योग इतना है, तो एस यू और डब्लू, एस यू और डब्लू, एस यू और डब्लू, ये और ये टोटल कितना है, एस यू और डब्लू, एस यू और डब्लू, ठीक है। 9 2 11 7 18 बटे टोटल 9 2 11 7 18 6 24, और टोटल रुपया कितना है, चारों का योग 864। बस हो गया, कटना निश्चित है। 24 से देखिए, 24 से 24 दिया 72, 72 के बाद 14 44, 24 छाके 144। 18 का स्क्वायर 18 दूना होता है 324 का गुना 2 कर दीजिए 648, उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला सवाल आइए। कहता एक रेलगाड़ी एक अस्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई एक पुल को 35 सेकंड में और 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में। यानी दोनों में तो ट्रेन की लंबाई होगा ही होगा, तो आखिर दूगों को पार करने में जो समय बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, क्योंकि यहाँ दूरी बढ़ा है। कितना बढ़ा है 20 मीटर, और समय कितना बढ़ा है 35 से 38 यानी 3 सेकेंड। तो चाल बराबर तो यही तो हुआ दूरी बटे समय। इसका मतलब है उधर 3 सेकेंड बढ़ा, इधर 20 मीटर बढ़, सॉरी 120 मीटर ना, 3 1 4 120 मीटर, 120 मीटर, 120 मीटर बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, यहाँ से रेलगाड़ी की गति निकालना है। तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड। अगर हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो किससे गुना करेंगे, 18 बटे 5 से। 5 तिया 15, 8 120, 18 8 कितना 144 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। दूरी 120, समय कितना 3 चाल, इसका मतलब है वो 3 सेकंड में 120 मीटर चल सकता है। चलिए
अगला सवाल है, दिया गया है नीचे फिर से ग्राफ है, J3 J6 J7 प्रक्रिया में लगने वाला औसत समय क्या है। J3 J6 और J7, 3 20, J6 मतलब 16 और J7 मतलब 12, 16 12 28 20, 16 12 28 28। हमको कहता है क्या, औसत समय, तो हम क्या करेंगे, 3 से भागा दे दें ना, और गुना टोटल कर दे, इतना परसेंट ऑफ कितना, इतना परसेंट ऑफ, इतना परसेंट ऑफ कितना 1200। तो प्रतिशत और ये 2 जीरो तो चल गया, अब तो खाली क्या करना है, गुना करना है, तो करिए गुना। तो देखिए तो कितना हो गया, 16 12 28 और 28, 28 से ना है, 16 12 और 20, 16 12 और 20, 16 12 और 20 है 20, ठीक है। तो हो गया 16 12 28 और 20, 48/3 कितना हो गया 16, और 16 बढ़े कितना हो गया 192 घंटा। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर कितना, डी। ठीक, चलो अगला सवाल पे आ जाओ। कहता है वर्ष Y4 के लिए राजस्व इतना है, तो Y4 के लिए लाभ कितना है। Y4 के लिए, तब इसका मतलब ये क्या दिया है, व्यय और राजस्व। ध्यान दिया जाए, Y4 में देखना है कि राजस्व इतना है, Y4 में कितना है 90, यानी 9/10 है। तो आपको क्या बताइए, ये क्या है व्यय, उसमें भी ऐसा सवाल था एक, ये क्या है राजस्व, और हमको क्या निकालना है लाभ। इसका मतलब हमको इसी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 22,500। हमको किसका वैल्यू निकालना है, लाभ, ये होगा प्रॉफिट, कितना का है 1 का प्रॉफिट। तो 10 से इसमें भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2250। उत्तर हो गया 2250 में टिक लगा देना है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगला सवाल का, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात इतना है, परिमाप इतना है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 5 वाला, 5 से कै गो कटता है 2, चलो 5 2 7 1 8 गुना 88, मतलब 11 5 55, 11 5 55 आपका उत्तर हो गया। चलिए अगला सवाल आएंगे। कहता है दीपक तथा विनोद की गति इतना अनुपात में है, विनोद की गति 84, तो दीपक की गति क्या होगा, विनोद बाद वाला। विनोद आजकल बड़ी नामित व्यक्ति है ना, बहुत बढ़िया आजकल देखते हैं, हर एक लोग लिखता है, सुन रहा है ना विनोद ये बहुत बढ़िया टैग लाइन चला है, और हंसने की बात है, फनी की बात होनी ही चाहिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी उतना ही जबरदस्त होना चाहिए। क्या, तो 12 7 84, 19 7 कितना याद है कि ना टेबल, 19 7 133 में टिक लगा देंगे। अब देखो अभी भी विद्यार्थी सब अपनी छोटा छोटा चीज पर ध्यान नहीं देता है, अभी भी बहुत विद्यार्थी को मतलब बढ़िया से टेबल नहीं याद है 20 तक, अंदाज कर सकता क्या स्थिति है। विद्यार्थी को तो टेबल सब, वर्ग सब, घन संख्या, वर्गमूल, घनमूल, ये सबसे तो एकदम पूरा उसका जैसे ब्लड दौड़ता है ना हर एक नस में, हर एक नस में ये सब दौड़ते रहना चाहिए 24 आवर, एकदम फुल स्पीड। आने वाला समय में बेसिक एंड कैलकुलेशन का फिर से हम अलग से यहाँ बैच करेंगे आप लोगों के लिए, तो उसमें टोटल बेसिक और टोटल कैलकुलेशन सबका जितना भी प्रयोग होता है वो सभी आप लोगों को बताया जाएगा। बहुत लोग जानते होगा मेरा अलग से भी आता है कैलकुलेशन का और बेसिक एंड कैलकुलेशन का बैच, तो वो अलग से भी देंगे। साथ साथ जो फाउंडेशन बैच आ रहा है 16 तारीख से, उसमें तो बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि वो वहीं से शुरू ही होता है। मैथ है, जब आपका बेसिक नहीं ठीक है, आपका जोड़ घटा गुना भाग सब ठीक नहीं है, तो सब खत्म है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैथ का ओरिजिनल नॉलेज जो है आपका नंबर सिस्टम में ही है, बाकी तो सब इधर उधर कुछ नहीं है, इसी से सब है, इसी से सब चैप्टर है। तो आपका नंबर सिस्टम जो है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए विद्यार्थी का, और दिखाएंगे कैसे तगड़ा होगा। हर एक पॉइंट जब बताया जाएगा तो एकदम गर्दा गर्दा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, जाइए। कहता एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात इतना में बेचा गया, वस्तु का अंकित 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। अगर ये छूट दिया गया है तो मतलब 8 रुपया कितना हो गया, 7 रुपया हो गया होगा। ये MP होगा तो ये कितना में है, SP होगा। तो इसका वैल्यू, क्योंकि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद, जैसे हम अगर छूट देते हैं तो मेरे लिए वो विक्रय मूल्य हुआ, जो खरीदा उसके लिए क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। तो ये हो गया 5845
तो हमको निकालना है 8 का वैल्यू। देखिए ना कितना से गुना हुआ, 7 से करिएगा, 7 8 है 56, बच गया कितना 2, 2 पर 4, 7 तिया 21, 3 पर 5, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 हो गया। यहां भी क्या करेंगे 835 से गुना कर देंगे, 8 पंचे 40, 8 तिया 24 और 4 कितना 28, 8 8 64 और कितना 2 कितना 64 2 66, 6680 आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना, वो क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया। अंकित मूल्य हमको क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। कहता इतना कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से टी वर्ष में इतना का ब्याज देती है, तो यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% तो टी का मान आप पहले देखिए तो कितना बढ़ाइए, ब्याज ही है कितना प्रतिशत है 5625 जो है 125 और 00 का कितना प्रतिशत है। देखिए पहले ये ब्याज का प्रतिशत निकाल लेते हैं, ये कट गया 25 से काटेंगे, 25 से 5 बार में 25 से इसको काटेंगे, 25 दूना 50, फिर 25 दूना 50, 25 पंचे 125, 5 से 45, यानी 45% जो है आपका ये आरटी है, जिसमें एक कितना है 7.5 है, एक है 7.5 रेट आपको दिया गया है, तो इसको इसमें इससे भागा दे देंगे, काम हो गया। 75 को 450, 75 दूना 150, 75 चौके 300, 3 1.5 मतलब 6 बार में कटना निश्चित है। तो ये कितना आ गया 6 वर्ष उत्तर आ गया। ठीक है 6 वर्ष आपका उत्तर आ गया। अब ब्याज का प्रतिशत निकाल लीजिए, कोई एक चीज रहेगा दूसरा चीज पूछेगा, एक चीज से भाग दीजिएगा दूसरा चीज निकल जाएगा। अगला सवाल आइए, एक्स वाई से 30% कम, जेड एक्स से 50% कम, तो जेड वाई से कितना प्रतिशत कम। ध्यान दीजिए जेड वाई का रेशियो निकालना है। आप जेड वाई का रेशियो निकाल दीजिएगा, काम हो जाएगा उसी से, या दोनों को मिला लीजिए तब भी हो जाएगा जेड वाई। तो हम क्या करते हैं जेड बटे एक्स, जेड एक्स का कोई मामला है और एक्स बटे वाई। देखिए एक्स एक्स कट जाएगा, काम बन जाएगा। आप एक साइड से लिख करके भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब जो बताते हैं ये सब भी आपको आते रहना चाहिए। तो जेड बटे एक्स क्या हो जाएगा, जेड क्या है एक्स से 50% कम है, मतलब जेड अगर 50 है तो एक्स कितना है 100 है। क्लियर। यहां कहता एक्स वाई से 30% कम है, ये अगर 70 है तो ये क्या है 100 है। बस इतना सा ही तो करना है, ये गया। अब देखिए क्या आ गया 5 से 20 बार में, तो यही कहता 7-20 से कितना प्रतिशत कम है, 7-20 से कितना प्रतिशत कम है, यही ना पूछा जा रहा है। तो कितना कम है, तो आप कहिएगा 13 कम है। किस से, तो 20 से, गुना 100, 20 पंचे यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा 65%। 65% में टिक लगा दीजिएगा। या एक्स वाई जेड इस टाइप से आप लिख के भी कर सकते हैं। क्या है एक्स वाई का रिलेशन और जेड और एक्स का रिलेशन है। एक्स जेड और एक्स, पहले जेड और एक्स सजा लो। जेड एक्स से 50% कम है, ये 50 है तो ये कितना है 100 है, बदलना करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई से 30% कम है, ये जो है इससे 30% कम है, इसका मतलब है y का 70% ये है, तो y कितना हो जाएगा 100/70 गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको रेशियो में आप बदल दीजिएगा। हमको किसका किसका रेशियो चाहिए, हमको तो जेड वाई का चाहिए, तो इस दोनों का रेशियो खाली लेना है, कोई जरूरत नहीं बाकी का। 50 दूना 100, ये 0 0 चल गया, यानी 20 बटे क्या आ गया 7, यानी y और z का जो रेशियो आ गया, y और z का जो रेशियो आ गया, ये आ गया 20 और 7, 20 और 7। देखिए वही ना आया था। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला सवाल है, धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है, तो धीरज की गति मीटर और पर सेकेंड, ऑप्शन भी वही 100/25, 4 मीटर पर सेकेंड। भागा दे देंगे डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हम मीटर ही पर सेकेंड में पूछा जा रहा है। ठीक है अगला सवाल है, यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है, तो S5 द्वारा मासिक बर्फबारी कितना होगा। ये वार्षिक 700 है, मासिक पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो S5 कितना है 12%, तो वार्षिक में इतना है तो 12% इसका निकाल देते हैं।
12 सतह कितना हो जाएगा 84, और हमको क्या कहता मासिक, मासिक है तो फिर से 84 बटे क्या हो जाएगा 12, ये हो गया कितना 7। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाना चाहिए क्या, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल पे आएंगे। इतना का मान कहता है, कोई बात नहीं डायरेक्ट भागा करो, ये कितना हो जाएगा 3/2 गुना 5/4 ना, यानी 15 ये 8 हो गया, ये भी गुना ही होगा 2/15 गुना 15/8 गया, ये भी गया 1/4 बच गया, यहाँ माइनस है यहाँ भागा है, यानी 4/5 गुना 8/5 होगा। इसको काटिएगा नहीं कटेगा, 32/25 रहेगा, रहने दीजिए इसको, माइनस है और यहाँ 7/5 माइनस है और इसका काम हो चुका है कितना 1/4। तो ये और ये तो जुटेगा, ये और ये क्या होगा जुटेगा और ये घटेगा, तो कर लीजिए 32 चौके 128 में से 25 गया, 103/25 चौके 100 और माइनस 7/5, 5 से 20, 20 सतह 140, 20 सतह 140, तो ये तो माइनस में आना चाहिए, माइनस में ऑप्शन है नहीं है, एक बार चेकिंग कर लो और कहीं मिसिंग है। ये हो गया 15/8, 15/8 ठीक है, 2/15, 2/15 तो सीधा का है गुना हो गया, काम खत्म है ठीक है, तो 15 2 से 1/4 आ गया, इसको किए 8 चौके 32/25 आएगा ठीक है, प्लस 1/4 और माइनस 7/5 प्लस 1/4 अगर हम किए हैं तो 32 प्लस 1, अच्छा यहाँ देखो माइनस कर दिए, 32 चौके 128 और 25, यहाँ क्या करना था हमको प्लस न लिखना था, यही क्या हो गया गड़बड़ा गया, 32 चौके 128 हमें 25 जोड़ेंगे, 28 में 25 जोड़ेंगे कितना चले जाएगा 53 पे, मतलब 153/25 चौके 100 और माइनस हो गया 7/5, 5 से 20, 20 सतह 140, तो बच गया 13 और बटे कितना 100, 13/100 ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर आ गया ठीक है। अगला सवाल आइए, कहता n1 और n2 संख्या का औसत इतना, n2 n3 का औसत इतना, n3 तथा n1 का अंतर ज्ञात करे। तो ये तो डायरेक्ट ना घट जाएगा, n3 और n1, उसमें मतलब n1 गया n2 आया, n2 इसमें भी है, तो इसमें देखो ना कितना का अंतर है, तो ये कितना हो गया 17 से कितना हो गया 17 से 44 हो गया, तो 17 से 44 हुआ तो कितना बढ़ा, तो 27, 27 7 34 और 10 44, 27 बढ़ गया। कै गो संख्या है ग्रुप में, 2 का ग्रुप है, 2 से गुना कर दो, मतलब 54 ज्यादा आया, 54 ज्यादा आया मतलब 54 का अंतर हुआ। फिर से देखो n1 है n2 है, इसका एवरेज दिया गया है कितना 17, n2 है n3 है, इसका औसत कितना दिया गया, तो आप कहिएगा 44। देखिए एक आदमी गया एक आदमी आया, तो औसत में कितना का वृद्धि हो गया 27 का। आदमी का ग्रुप में कै गो आदमी है 2 आदमी है, तो औसत में जब 27 का वृद्धि हुआ तो ग्रुप में 2 आदमी है, तो 2 आदमी में कितना का वृद्धि हो जाएगा 2 गुना 27 बराबर 54। 54 का वृद्धि क्यों हुआ, क्योंकि इसका मतलब है n3 जो है n1 के जो बदले आया है वो n3 n1 से 54 ज्यादा है, n3 n1 से 54 ज्यादा है, तो दोनों का अंतर क्या होगा 54 आपका उत्तर हो गया। चलिए कहता है इतना बराबर इतना, तो ABC का मान तो तुरंत निकल जाएगा, 2 3 7 का एलसीएम गुणनफल 2 हटाइए 7 3 21 ठीक है, यहाँ का है लिखेंगे, ये हो जाएगा 21, 3 से 7 दूना 14, 7 से 3 दूना 6 हो गया 21 14 6, ऑप्शन नंबर ए, ये भले अच्छा था ना। अगला सवाल हो, कहता यदि रोहित अकेला एक कार्य 1/4 32 दिन में कर सकता है तो रोहित संपूर्ण कार्य कितने दिन में, 1/4 4 से गुना कर दो, पूरा कार्य कितना 128 दिन। अगला सवाल चलो, कहता है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाएगा, 7 वर्ष में कितना गुना 8 गुना। ये तो आप जानते हैं, इसी का पावर में सजेगा 4096, 4096 64 का स्क्वायर होता है, क्या होता है 64 का स्क्वायर, और 64 होता है 8 का स्क्वायर, इसका मतलब 8 का पावर कितना 4,
और इसमें रूल क्या होता है, रूल ये होता है पावर में जितना से गुना हुआ, यहाँ 1 पावर है नहीं कुछ है तो 4 से गुना, और वही गुना क्या हो जाता है समय में, यानी कै वर्ष लगेगा 28 वर्ष लगेगा इतना गुना होने में। ठीक है, चलिए कहता सप्ताह के पहले 2 दिन के लिए शहर ए की औसत वर्षा इतना, अगले 3 दिन के लिए इतना, सप्ताह के अंतिम 2 दिन इतना के लिए 49 है। ठीक है, शहर बी के लिए पूरा सप्ताह का कुल साप्ताहिक वर्षा इतना है, दोनों शहर को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा, ये टोटल योग दिया हुआ है ना, तो इसमें भी योग निकाल लेंगे हम लोग को, क्या दिक्कत है। मतलब 2 दिन के लिए 105 तो 210 हो गया, 3 दिन के लिए 84, उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, योग दिया है उसका भी निकाल लेते, क्योंकि हमको क्या निकालना है, औसत दैनिक वर्षा ही निकालना है। तो दोनों काम का दैनिक वर्षा, अच्छा देखो दैनिक वर्षा भी दिया गया, कोई बात नहीं, इसको गुना करेंगे तो 8 तिया 24, 4 तिया 12, 252 ये हुआ। ठीक है, अब जो है ये कितना हो गया, अंतिम 2 दिन 49, 49 दूना 98 ये हुआ। ठीक है, सबको जोड़ लेंगे, 5 2 7 8 15, 5 1 6 1 7 5 12 9 21 का 1 2 2 2 4 2 6 4 10, ये हो गया कितना, दोनों सप्ताह का कुल, दोनों सप्ताह का कुल हमको निकालना है दैनिक वर्षा। तो आप सोचिए उसका भी योग में 7 से भागा देते, इसका भी योग में 7 से भागा देते, दोनों का औसत निकलता, और यहाँ पर जो है 7 इसमें भी 7 इसमें भी, और फिर उसका भी औसत, ये जो है टोटल कितना दिन का है, 14 दिन का हो गया टोटल, क्योंकि इसका भी 1 सप्ताह का, इसका भी 1 सप्ताह का दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 14 दिन हो गया, तो हम किससे भागा देंगे एवरेज के लिए, 14 से भागा दे देंगे, 14 से भागा दे देंगे, काम बन जाएगा ना। 14 से भागा, हमको क्या पूछता है, दोनों शहर को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी, दोनों शहर को मिलाकर, दोनों सप्ताह में कुल न साप्ताहिक, 7 से होगा, 7 से न होगा, 7 दिन ये 7 दिन ये, तो दोनों में तो 7 7 से भागा हो ही रहा, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जो है देखो अभी ब्लंडर मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि इसमें भी 7 से भागा दीजिएगा, उसमें भी 7 से भागा दीजिएगा, जोड़िएगा तो क्या होगा, 7 से न भागा रह जाएगा, 7 से भागा, 7 से 14 7 98, 3 7 5 35, 145 में टिक लगा देना। देखो क्या मामला था, वैसे तो अलग अलग करता तो क्या हो, जैसे मान लो 2/7 और प्लस 3/7, हम लोग क्या लिखते हैं, 5/7 लिखते हैं कि नहीं, हो गया काम। चलिए इसके बाद जो है, इसके बाद आ जाइए, ठीक है, 2 से भागा लगने का यहाँ चांस, इसका औसत निकल गया, उसका औसत निकल गया, औसत दैनिक वर्षा क्या है, कि दोनों शहर को मिलाकर, मान लो इसका हम औसत दैनिक वर्षा कह रहा है ना, इसका अगर हम औसत x निकल गया, b का y निकल गया, औसत हमको कहता है दोनों का मिलाकर, दोनों का मिलाकर, देखो इसका सेंस जिस अनुसार कह रहा है, अगर हमको a का औसत पता है, b का औसत पता है, दोनों का मतलब औसत दैनिक औसत क्या होगा औसत, तब तो हमको सही में 2 से भाग देना पड़ेगा जी, नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इसका आधा ऑप्शन में यहां नहीं दिया है ना। इस शहर का औसत 20, उस शहर का औसत 30, दोनों का मिला करके 30 20 50 ना होगा औसत, 30 20 50/2। देखो ये ठीक बात तो है, तो कन्फ्यूजिया देगा, भागा 2 होगा, लेकिन यहां ऑप्शन नहीं है, भागा 2 होना चाहिए, भागा 2 होना चाहिए, क्योंकि यहां कहता है दोनों शहर को मिलाकर औसत दैनिक वर्षा क्या होगी, औसत दैनिक वर्षा क्या होगी, यहाँ पर जो है
ये ऑप्शन ऐसा नहीं दिया है ना। चलो अब क्या करेंगे, इसमें ऑप्शनों रहता तब न कुछ, लेकिन हमको लगता है, हम लगता क्या है 14 से दिए थे भागा तो सही दिए थे, 14 से भागा सही दिए थे ना, होना चाहिए। इस पे कंफ्यूज हो गया, क्यों? क्योंकि ये अलग अलग नहीं कह रहा, अलग अलग नहीं कह रहा, तो हमको 14 से भाग देना पड़ेगा, तो भागा तो 2 होना चाहिए। जैसे हम ये बताते हैं, ए का औसत x है, बी का औसत y है, दोनों का औसत क्या होगा? ए प्लस इसका x प्लस वाई बटे 2 होगा, ये a प्लस बी का औसत 2 तो होना ही चाहिए ना। तो ये थोड़ा सा, ये तो हमरो माइंड को घुमा देगा, है रत्ती भर का सवाल लेकिन कंफ्यूजिंग कर दिया था ना। ऑप्शन ऐसा नहीं है, नहीं है तो जो दिया है वही काम करना पड़ेगा, करेगा क्या? कोई उपाय नहीं। अगला सवाल, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है तथा हानि 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य इतना है, हानि 32% है, तो 32% इसमें घटा देंगे, और क्या कर सकते हैं? 32% क्या करेंगे? घटाना पड़ेगा। इसका 32% कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं, 32 चौके 128, दशमलव आना है, 8 है तो 2 आना है, लास्ट में 2 आना है, तो एक ठो तो 2 यहां पर है, एगो यहां पर है, कोई बात नहीं। उतना क्या सोचना है, 32% है। देखो दोनों में गैपिंग कितना का है? गैपिंग भी आपका 40 का है। अगर 30% भी हम घटाएंगे तो 372 से ज्यादा घटेगा। 372 से अगर ज्यादा घट गया तो 372 से अगर ज्यादा घट गया तो 9 3 12, 8 से 2% उसका कितना होगा? 24 से ऊपर 72, 24 चौके 96, 396 के करीब घटा दीजिए। 300 यानी 400 घटाइए तो कितना आएगा? 800, 800 से ऊपर जाएगा। 800 से ऊपर कौन है? ये है, आई थिंक यस, लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। 32 चौके 128, 32 दूना 64, और 64 12 कितना? 76, तो 6 हो गया। 32 से 32 और 7, 32 7 39 हुआ ना। बोले हम 396 के करीब जा रहा, 396.8 गया तो 820.62 दिया हुआ है। 62 एक अंक के बाद दशमलव, इतना ही होगा। आप घटाइएगा 0 0 यानी 10 में से 8 गया 2, यहां 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव। उसके बाद देखो तो यहां आ गया 3, 13 में से 6 गया 7, नहीं गड़बड़ कर दिया है, उत्तर ये आ जाएगा। यहाँ एक बार आएगा 7 2, और 13 में से 6 गया 6 7, और यहाँ आ गया 11, 11 में से कैसे कैसे हम घटा रहे हैं जी? 1240 में से 396.8 घटाना है, तो यहाँ नहीं कुछ है तो इतना हुआ 0 8 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया, कितना बच गया? 9 में से 6 गया 3, 2 अंक बाद दशमलव देने का कोई जरूरत है? यहां बच गया 3, 13 में से 9 गया 4, और यहां बच गया कितना? 11, 11 में से 3 गया 8, 843.2। कोई ऑप्शन हुआ? झूठ मूठ का इधर उधर लगा रहे थे हम, तभी से कंफ्यूज है 2 अंक के बाद दशमलव क्यों है क्या? इसलिए अंदाज लगाना कभी कभी देखो यहां भारी पड़ गया, लेकिन भारी इसलिए पड़ा जो मिस्टेक हो गया ना, मिस्टेक आ गया। अगला सवाल आइए, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऊंचाई इतना, आधार का व्यास इतना, निकालना है कौन सा? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, मतलब 22/7 गुना आर, तो आपको पता है व्यास है इतना, तो ये हो गया 21 गुना एल। एल के लिए आप इसका प्रयोग करिए, ये है कितना? 21, ये है कितना? 28, ऊंचाई 28, 21 और 28, ठीक है। तो हमको निकालना है एल, यानी 7 तिया 7 चौके या 7 पंचे, तो 7 पंचे ये 5 जो होगा, 3 के जगह जब 21 है तो 7 गुना, ये भी 7 गुना, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35। तो पाई आर और एल, एल कितना हो गया? 35, काट दिया जाए
7 पंचे 35, 22 पंचे 110, 11 कान 11, 11 दूना 22, 1 23 और एगो जीरो लगा देना है। कितना आ गया? 2310 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल कहता है यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्रय मूल्य इतना के विक्रय मूल्य 80 गुना सीपी बराबर 50 गुना एसपी। 80 गुना सीपी बराबर 50 गुना एसपी। हटा दीजिए, सीपी और एसपी का रेशियो ले आइए, 5:8 आ गया। ये कितना का आपको सीपी एसपी कितना का लाभ हुआ आपको? 3 का किस पर हुआ? तो 5 पर गुना 100, 20 दिया 60% आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इतना परसेंट प्रॉफिट हो गया। अगला सवाल आइए, कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर। बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास इतना। अब देखिए शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, आधार का व्यास ज्ञात करें। शंकु की ऊंचाई 1/3 पाई आर स्क्वायर गुना एच यानी 16 बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर मतलब व्यास यानी 10 गुना 10 गुना इसका ऊंचाई कितना? 48। यहां से हमको क्या निकल जाएगा? आर निकल जाएगा। लेकिन हमको पूछा क्या जा रहा है? हमको पूछा जा रहा है आधार का व्यास क्या होगा। काट दीजिए, पाई और पाई गया। यहां देखिए 3 है, उधर तो जाएगा 16 है, 100 भी ठीक है, 48 दिया 144 भी ठीक है। देखो ये अगर इधर गया तो यहां कितना आ जाएगा? 144। 16 का वर्गमूल आ ही रहा है। आइया 16 से काट दीजिए 9 बार में, 16 9 में 144। ठीक है, अब आइए आर का मान 2 को 10 हो गया तो एगो 10 आ गया, एगो 9 है तो 3 आ गया, 10 तिया 30 हो गया। लेकिन हमको क्या निकालना है? 2r, तो 30 दूना क्या होगा? 60 होगा। 30 दूना 60 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी नंबर। क्लियर? कहता है 74 नंबर में इतना का मान ज्ञात करें। देखिए यहां भागा है तो ये तो उलट जेबे करेगा एकदम। 20/3 गुना 9/100, 20 5 कर दो, 3 3 कर दो। क्लियर? अब यहां देखो का है तो ये एक साथ रहेगा, तो ये आ गया 5 गुना 5/1 का है तो इसको भी उल्टा दो 4/25, 25 25 खत्म। प्लस में यहां कितना है? 3/5, तो 5 चौके 20 3 23/5, 23/5 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आ जाइए। कहता नीचे दिए गए आंकड़ों अलग अलग अंक प्राप्त करने वाले एक ही छात्रों की संख्या दर्शाते हैं। कहता माध्य अंक यानी माध्य निकालना है। ये वर्ग अंतराल है, तो वर्ग अंतराल है तो उससे आप क्या करिएगा? इससे x का वैल्यू कैसे निकालते? 0 जोड़ 2/2 कितना? 1, 2 2 का अंतर है 3 5 7 9 और 11। अब यहां क्या करेंगे? fx निकाल लेंगे। ये हुआ f, ये हो गया x, fx निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 1 3, 4 तिया 12, यहाँ 5 7 9 और ये 0 है तो 0, 11 गुना 0 ये 0। इसका योग निकालिएगा। 12 3 15 5 20 और 20 और 16 कितना? 36। ये निकालिएगा 4 3 7, 1 8, 1 9 और 1 10। 10 को टोटल है, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 36/10 यानी कितना? 3.6। 3.6 आपका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए ये भी सेट आप लोगों का 6ठा नंबर कंप्लीट है। ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं। और वो सवाल जो उसका एक जो बताया औसत वाला, उसका लैंग्वेज थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन जो फैक्ट चीज है, फैक्ट चीज यही है उसमें, जो अगर दो अलग अलग चीज का आप मिला करके औसत निकालना चाहिएगा तो फिर तो लास्ट में 2 से भाग देना ही पड़ेगा, है ना। लेकिन ऑप्शन वैसा नहीं दिया गया है। आप लोगों के पास बुक या सॉल्यूशन तो खैर हो सकता होगा, नहीं वहाँ सॉल्यूशन भी मिलता है, या आंसर एक बार देख, आंसर तो तब तो वही दिया होगा, बुक रहता तो एक बार देख लेता क्या उसका लैंग्वेज है। चलो ओके, मिलते हैं।
मंडे से आप लोगों का कंटिन्यू सभी सेट एक साथ अब चलेगा, ठीक ना। और फिर बाकी बिहार एसएससी का आ रहा है टेस्ट सीरीज, सब सभी कुछ आ रहा है, एकदम रेडी रहिए, मजेदार चलने वाला है सब कुछ, ठीक। चलिए ओके।